Hi. In this set, we are given that 5 colleges A, B, C, D, and E participate in an inter-college festival consisting of 6 events. These events are divided into 2 categories, gold and silver. The gold category includes 3 events named RO, JW, and TPP. The silver category includes 3 events named TQ, VSE, and MG. Colleges are awarded some points for claiming any one of the top 3 positions in an event. Okay. क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है कि 6 इवेंट्स हैं. दीज इवेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड कैटेगरी के हमारे 3 इवेंट्स हैं, सिल्वर कैटेगरी के हमारे 3 इवेंट्स हैं, टोटल हमारे 6 इवेंट्स हैं. ओके, ये मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ. गोल्ड, सिल्वर. ठीक है. गोल्ड कैटेगरी के हमारे 3 इवेंट्स क्या हैं? दैट इज RO, JW एंड TPP. सिल्वर कैटेगरी के 3 इवेंट्स हमारे क्या हैं? दैट इज TQ, VSE एंड MG. ओके. ओके, ठीक है. यहाँ पर हमें गिवन है कि कॉलेजेस आर अवॉर्डेड सम पॉइंट्स फॉर क्लेमिंग एनी वन ऑफ द टॉप 3 पोजीशन. है ना, टॉप 3 बोला गया, टॉप 3 पोजीशंस इन एन इवेंट. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन. Only one team is allowed from each college for any given event. Okay, fine. Only one team is allowed. Each team can get a maximum of 1 position in each event. Okay, maximum of 1 position. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पर्टिकुलर इवेंट में कोई हमारा एक टीम है जिसके 2 पोजीशंस है. ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. And no 2 teams can hold the same position in the same event. Okay, fine. No 2 teams can hold the same position in the same event. Fine. Okay. आगे क्या इन्फॉर्मेशन है? कॉलेज ए टुक फर्स्ट पोजीशन इन RO, VSE एंड सेकंड पोजीशन इन TPP. ओके, ठीक है. ये चीज मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ. ओके, 6 इवेंट्स हैं, इन सभी का हमें टॉप 3 पोजीशंस हमें चेक करना है. ठीक है. अब जैसे हम आपने इतना इन्फॉर्मेशन रीड किया तो यहाँ से आपको पता है ना कि हमें यहाँ पर सिर्फ टॉप 3 पोजीशंस पर डील करना है. ओके. ओके, ये हमारे टॉप 3 पोजीशंस इस ऑर्डर में है ना. पहले फर्स्ट और पहले हमारा पोजीशन 1, फिर पोजीशन 2 एंड फिर पोजीशन 3. ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर नोट नहीं कर सकता. ठीक है, ये हमारे इस ऑर्डर में. ठीक है, मीन्स ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है, ये हमारा सेकंड पोजीशन है, ये हमारा थर्ड पोजीशन है सभी इवेंट्स का. अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि कॉलेज ए टुक फर्स्ट पोजीशन इन RO एंड VSE. तो कॉलेज ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन, कॉलेज ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन इन TPP. ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड पोजीशन. कॉलेज बी टुक सेकंड पोजीशन इन 2 ऑफ द गोल्ड इवेंट्स. है ना, 2 ऑफ द गोल्ड इवेंट्स. ठीक है, टोटल हमें पता है हमारे पास 3 गोल्ड इवेंट्स है. ओके, एंड हमारे पास 3 गोल्ड इवेंट्स हैं तो हमारे पास 3 सेकंड पोजीशन होंगी. ओके, अब इनमें से एक सेकंड पोजीशन है ना, जैसे TPP इवेंट का आप देख सकते हो यहाँ पर है. ओके, एक सेकंड पोजीशन हमारे यहाँ पर कॉलेज ए की है. ओके, तो अब हमें जो ये केस गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, दैट इज कॉलेज बी टुक सेकंड पोजीशन इन 2 ऑफ द गोल्ड इवेंट्स. तो सिर्फ 2 ही इवेंट्स अब पॉसिबल है इसके लिए. ओके, दैट इज RO एंड JW. कॉलेज ई टुक थर्ड पोजीशन इन TQ, थर्ड पोजीशन इन TQ. कॉलेज डी टुक फर्स्ट पोजीशन इन MG, फर्स्ट पोजीशन इन MG. ओके, कॉलेज ई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन MG. ओके, इसका क्या मतलब है? कॉलेज ई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन MG मींस वो हमारे पास यहाँ पर टॉप 3 पोजीशंस में नहीं है. ओके, MG का जो हमारा इवेंट है इसमें कॉलेज ई जो हमारा है वो टॉप 3 पोजीशंस में नहीं है ना, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन नोट कर रहे हैं. ओके, तो हम जस्ट यहाँ पर ये साइड में नोट कर सकते हैं एक रफ नोट कि हमारा ई यहाँ पर नहीं आएगा. है ना, MG के जो हमारे पास ये 3 पोजीशंस है यहाँ पर हमारा ई नहीं आएगा. ओके, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ई ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया MG इवेंट में. ओके, all colleges took at least 1 position of the top 3 positions in the gold event, in the gold events. Okay, क्या मतलब है इसका? ओके, देखो काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. वो क्या सोचते हैं कि जैसे गोल्ड के हमारे ये 3 इवेंट्स है ना, मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ. तो काफी स्टूडेंट्स क्या कंसीडर करते हैं कि गोल्ड का जो हमारा RO इवेंट है इसमें हमारे पास टॉप 3 पोजीशंस में हमारे पास सभी कॉलेजेस एटलीस्ट 1 टाइम आएंगे. ओके, पर आप देख सकते हो हमारे पास टॉप 3 पोजीशंस है पर हमारे पास कॉलेजेस 5 हैं. तो क्या हम 5 कॉलेजेस को यहाँ पर टॉप 3 पोजीशन पर ला सकते हैं? नो, हम नहीं ला सकते उन्हें यहाँ पर. ओके, क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि देखो हमें यहाँ पर गिवन है ना, each team can get a maximum of 1 position in each event and no 2 teams can hold the same position in the
सेम इवेंट। ओके, तो इन्हें हम यहाँ पर नहीं ला सकते। ओके, तो इसका आखिर इंटरप्रिटेशन क्या है जो हमें यहाँ पर 8th पॉइंट गिवन है, दैट इज ऑल कॉलेजेस took at least one position of the top 3 positions in the gold events। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो हम अभी इंफॉर्मेशन नोट कर रहे हैं हम टॉप 3 पोजीशंस की नोट कर रहे हैं। ओके, पोजीशन नंबर 4 एंड पोजीशन नंबर 5 का हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर नोट नहीं कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि जो हमारे पास ये 9 स्पेसेस हैं, है ना, जो हमारे पास ये 9 पोजीशंस हम कह सकते हैं। ओके, आरओ की टॉप 3 पोजीशन, जेडब्ल्यू की टॉप 3 पोजीशन एंड टीपीपी की टॉप 3 पोजीशन। तो टोटल जो हमारे पास ये 9 पोजीशंस है, इनमें हमारे सभी कॉलेजेस एटलीस्ट वन टाइम आएंगे, है ना। जो हमारे पास ये 5 कॉलेजेस हैं, आप इस तरह से ले सकते हैं कि जो हमारे पास ये 9 स्पेसेस हैं, ठीक है, जो हमारे पास ये 9 स्पेसेस हैं, ओके, जो हमारे पास ये 9 स्पेसेस हैं, यहाँ पर ये हमारे 5 कॉलेजेस सभी एटलीस्ट वन टाइम आएंगे, है ना। सभी हमारे पास यहाँ पर स्पेसेस में एटलीस्ट वन टाइम आएंगे। ओके, द पॉइंट सिस्टम इज एज फॉलोज, है ना। अब यहाँ पर हमें गोल्ड इवेंट का टॉप 3 पोजीशन के पॉइंट्स गिवन है, सिल्वर इवेंट के हमारे यहाँ पर टॉप 3 पोजीशंस के हमारे यहाँ पर पॉइंट गिवन है। ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं अब हम। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया हमसे कि इफ कॉलेज ए टुक ओनली 4 पोजीशंस इन ऑल इवेंट्स एंड इट्स टोटल स्कोर इज 120, then in which event did college A take third position? Okay, what is the maximum score that college E can get in the silver events? Okay, अब यहाँ पर अगर आप थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या गिवन है, यूज द डेटा गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चंस, है ना। प्रीवियस क्वेश्चंस का मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर गिवन है रेफर टू द डेटा गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चंस व्हिच इज नथिंग बट 1, 2 एंड 3। ओके, व्हिच इज नथिंग बट 1, 2 एंड 3। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ कॉलेज ए टुक ओनली 4 पोजीशंस इन ऑल इवेंट्स। ओके, कॉलेज ए का अगर हम देखें तो आरओ में उसके पास एक पोजीशन है, ओके, टीपीपी में उसके पास एक पोजीशन है एंड वीएसई में उसके पास एक पोजीशन है। ओके, इफ कॉलेज ए टुक ओनली 4 पोजीशंस इन ऑल द इवेंट्स एंड इट्स टोटल स्कोर इज 120। ओके, अभी तक हमें 3 का पता है, ओके, उसकी 3 पोजीशंस पता है, 4th पोजीशन हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आरओ का अगर हम देखें तो गोल्ड इवेंट में हमारा फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन में हमारा स्कोर कितना मिल रहा है उसको 45। यहाँ पर देखो आप आरओ में अगर हम सॉरी टीपीपी में अगर हम देखें तो सेकंड पोजीशन पे कितना मिलेगा गोल्ड इवेंट में, दैट इज 30 पॉइंट्स। ओके, 30 स्कोर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिल्वर में अगर आप देखो तो फर्स्ट पोजीशन में कितना पॉइंट मिलेगा उसे, दैट इज 30। ठीक है, और इन सभी 4 वैल्यूज का हमारा टोटल कितना है 120, ये हमें गिवन है। देन इन विच इवेंट डिड कॉलेज ए टेक थर्ड पोजीशन। ओके, अभी तक मेरा टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया मेरा 105, बचा क्या 15, तो 15 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 15 अगर आप देखें तो ये 15 हमारे पास यहाँ पर है थर्ड पोजीशन गोल्ड इवेंट में। अब गोल्ड इवेंट में थर्ड पोजीशन उसका सिर्फ यहाँ पर आ सकता है, दैट इज जेडब्ल्यू कैटेगरी। यहाँ पर एंड यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमें गिवन है ईच टीम कैन गेट अ मैक्सिमम ऑफ 1 पोजीशन इन ईच इवेंट। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमारे पास ये कहाँ पर आएगा, ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन है। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज नहीं करूंगा क्योंकि हमें पता है ये हमें आगे भी इसको यूज करना है। ठीक है, तो मैं जस्ट इसको हाईलाइट कर देता हूं कि ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन है। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इन विच इवेंट डिड कॉलेज ए टेक थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन आप देख सकते हो यहाँ पर है। ओके, किस इवेंट में, दैट इज जेडब्ल्यू। व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर दैट कॉलेज ई कैन गेट इन द सिल्वर इवेंट, है ना। तो देखो अब मुझे इसको इरेज करने की नीड नहीं है क्योंकि जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वो तो हमारे गोल्ड इवेंट से रिलेटेड था, है ना। मींस हमने यहाँ पर जो भी, ऐसा नहीं कह सकते कि गोल्ड इवेंट से रिलेटेड था, मतलब जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था वो हमारा गोल्ड इवेंट से रिलेटेड था। ओके, तो उसको हम इरेज करें ना करें हमें मैटर नहीं करेगा। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर देन ई कैन गेट इन द सिल्वर इवेंट्स। ई अगर हम देखें तो ई का मुझे यहाँ पर ये चीज गिवन है कि ई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एमजी, है ना। तो ई हमारा यहाँ पर एमजी के इवेंट में तो नहीं आएगा कहीं पर भी, तो ई हमारा यहाँ पर तो आ चुका है ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। ओके, तो ई हमारा यहाँ पर आ सकता है। ओके, यहाँ पर अब देखो हमें क्योंकि इसको मैक्सिमाइज करना है तो हम इसको सेकंड पोजीशन में रखेंगे, है ना, थर्ड पोजीशन पर नहीं रखेंगे। ओके, हमें इसको मैक्सिमाइज करना था इसलिए हमने इसको सेकंड पोजीशन पे रखा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर दैट ई कैन गेट इन द सिल्वर इवेंट्स। यहाँ पर थर्ड पोजीशन का स्कोर कितना मिलेगा 10, यहाँ पर सेकंड पोजीशन का स्कोर कितना मिलेगा दैट इज 20।
तो ये 10 + 20 हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 30। ओके, तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो जाएगा, दैट इज 30। कॉलेज सी टुक वन ऑफ 3 पोजीशंस इन ऑल दोज गोल्ड इवेंट्स इन विच college B had received any one of the top 3 positions. What is the maximum score college C can get in the gold events? Use data from the previous questions. Okay, मीन्स हमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का डेटा यूज करना है। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का डेटा हमारा यहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ पर नोट किया है। ओके, कि ई हमारा यहाँ पर आ गया इस सेकंड क्वेश्चन में, और फर्स्ट क्वेश्चन में ए हमारा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या गिवन है, कॉलेज सी टुक वन ऑफ टॉप 3 पोजीशन, है ना, टॉप 3 पोजीशंस इन ऑल दोस गोल्ड इवेंट्स। ओके, गोल्ड इवेंट्स की बात हो रही है। इन विच कॉलेज बी हैज रिसीव्ड एनी वन ऑफ टॉप 3 पोजीशंस। ओके, कॉलेज बी हम देख सकते हैं यहाँ पर आरओ में हमारे टॉप 3 पोजीशन में, तो यहाँ पर हमें सी को रखना पड़ेगा, सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सेम यहाँ पर जेडब्ल्यू में देखो, कॉलेज बी हमारा यहाँ पर टॉप 3 पोजीशन में, तो सी को भी हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, क्या यहाँ पर भी हम बी और सी दोनों को साथ में रख सकते हैं? अब देखो बी एंड सी अगर हमने इन एनी ऑर्डर यहां पर लिया, ओके, तो क्या ये वाला पॉइंट हमारा यहां पर सेटिस्फाई करेगा? दैट इज ऑल कॉलेजेस टुक एटलीस्ट वन पोजीशन ऑफ द टॉप 3 पोजीशंस इन द गोल्ड इवेंट्स, नो, है ना, क्योंकि हमें डी और ई को भी इन स्पेसेस में एटलीस्ट वन टाइम लाना है। ओके, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो अब हमें इतना पता है कि बी एंड सी अब हमारे यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, और अब हमारे पास 2 स्पेसेस बचा है। ओके, 2 स्पेसेस बचे हैं, डी को मुझे एटलीस्ट वन टाइम चाहिए एंड ई मुझे एटलीस्ट वन टाइम चाहिए। ओके, तो डी एंड ई इन एनी ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, डी एंड ई इन एनी ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन चेक करते हैं। ओके, क्या गिवन है, कॉलेज सी टुक वन ऑफ द टॉप 3 पोजीशंस इन ऑल दोस गोल्ड इवेंट्स इन विच कॉलेज बी हैज रिसीव्ड एनी वन ऑफ द टॉप 3 पोजीशंस। व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर कॉलेज सी कैन स्कोर इन द गोल्ड इवेंट्स। ओके, तो सी मुझे पता है, सी हमारे इन दोनों इवेंट्स में है। यहाँ पर थर्ड पोजीशन स्कोर 15, फर्स्ट पोजीशन स्कोर 45, टोटल कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 60। ओके, which college scored exactly 45 points in the gold events? Okay, refer to the data given in the previous questions, है ना, तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर हमारा हमने पहले इसे नोट डाउन कर लिया। ओके, तो ए के अगर हम टोटल पॉइंट्स देखें तो कितना है, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड पोजीशन, दैट इज 90 पॉइंट्स। बी का अगर मैं देखूं तो सेकंड एंड सेकंड पोजीशन, दैट इज 60 पॉइंट्स। सी का अगर मैं देखूं तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, दैट इज 60 पॉइंट्स। ओके, डी एंड ई का अगर मैं देखूं तो डी एंड ई हमारे वन वन टाइम है यहाँ पर। ओके, इन एनी ऑर्डर। ओके, तो इनमें से किसी एक का हमारा पॉइंट 45 होगा, तो दूसरे का पॉइंट हमारा 15 होगा। ओके, तो ये हम कह सकते हैं कि डी और ई का जो हमारा स्कोर है वो 45 एंड 15 है इन एनी ऑर्डर। अब हमें क्या पूछा गया है, विच कॉलेज स्कोर्ड एग्जैक्टली 45 पॉइंट्स इन द गोल्ड इवेंट्स। ओके, गोल्ड इवेंट्स की बात हो रही है, तो हमें पता है इधर डी और ई। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ईदर कॉलेज डी और कॉलेज ई। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। काफी अच्छा सेट था, आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से इस टाइप के सेट को हम अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।